अधिकार परम साधना से मिलता है। वो जब चाहती थी रूपसी बन जाती थी, वो जब चाहती थी राक्षसी बन जाती थी। आप साधना की दुनिया में आइए, बहुत बड़े परम सिद्धों को कायांतरण का अधिकार मिलता है। अगर हवा में नहीं मिल जाता कि राक्षसी हुई तो कायांतरण का अधिकार मिल गया, सारी राक्षसियों क्यों नहीं मिल गया? मंदोदरी तक को नहीं था वो पावर कि वो अपने अपने को जब चाहे साधु बना ले, सन्यासिनी बना ले, सुंदरी बना ले, जब चाहे राक्षसी बना ले। जो काया अंतरण होता है, एक बार एक आदमी को कई रूप धारण की क्षमता वो परम साधना के बाद आती है। ये क्षमता सुपर्णखा में थी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। उधर वो भी कारक ढूंढ रहे हैं, भाई साहब भी, रावण इधर ये भी कारक ढूंढ रहे हैं। दोनों आदर्श हैं, दोनों को कुछ मिले तो लड़े, ऐसे कैसे लड़ जाए जाकर के। वो कारक बनती है सुपर्णखा। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। विधि ने, ब्रह्मा ने, मां सरस्वती ने अगर कोई रचना रची है, कोई कारक बनाया है, तो उससे कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है? वो कारक बनती है सुपर्णखा। अदरवाइज क्यों राक्षसी का रूप ग्रहण करती है? सुंदरी के रूप में जाती, तमाम उसके पास थी। तो जो अगर ईश्वर के अपने जो उनका जन्म है जिस बात के लिए, जिसके लिए उन्होंने नर रूप धारण किया है, उस परम उद्देश्य में कोई कारक बनता है, कोई साधन बनता है, और इस कदर साधन बनता है कि अपने गौरव का नाक कान नहीं काटा गया था। नाक मुहावरा के रूप में है। नाक कटने को हम अपमान के रूप में लेते हैं। किसी की नाक कट गई माने उसका अपमान हो गया। एक परम सुंदरी नारी का एक लौकिक सुंदर पुरुष अपमान कर रहा है, मैं तुझे नहीं ग्रहण कर सकता। बहुविवाह प्रथा होते हुए भी इसके रूप को प्रतिबिंबित किया गया है नाक कटने के रूप। और अगर इस कदर वो अपने को कारक बनाती है तो ऐसी महिला घृणा की नहीं, पूजा की बात है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपनी बोलूंगा ज्यादा, लोग कहेंगे डीए में कुल समय नहीं लेगा। समय समय पे आपको ऐसे अनेक पात्र, ऐसे त्रिजटा पे मेरी सोच है। त्रिजटा को माता सीता मां करके बुलाती है। जो राक्षसी रखी गई थी डराने धमकाने के लिए, लेकिन उस राक्षसी का क्या गुण था? 3 शब्दों का प्रयोग किया तुलसीदास ने। त्रिजटा नाम राक्षसी, वहां राक्षसी शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन ये जंगल का क्षेत्र है, युद्ध में पता नहीं कितने दिन लगेगा। तुम पावक मह करहु निवासा, गोस्वामी जी का चिंतन अग्नि परीक्षा के लिए देखिए। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूं, तुम अग्नि में प्रवेश कर। जैसे ही राम ने कहा, यह कहा है कहानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब ताह रख सीता, तैसे रूप सुशील विनीता, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवान। असली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई, नकली सीता प्रतिबिंब के रूप में आ गई। और जो हरण होता है वो प्रतिबिंब का होता है, असली सीता का नहीं होता है। और इवन लक्ष्मण तक, ये मैं गोस्वामी के तुलसीदास के शब्द बोल रहा हूं, उससे बाहर जाकर नहीं बोल। लक्ष्मण भी ये नहीं जानते हैं कि जो भाभी जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं वो असली नहीं। और जब रावण का पतन हो जाता है, रावण की मृत्यु हो जाती है, सीता प्रथम अनल मह राखी, कीन प्रकट चह अंतर साखी। पूर्व में जो अनल में रख दिया है सीता को, अब वापस लेना। किसी को तो पता ही नहीं, लक्ष्मण तक को नहीं पता है कि वो दूसरी। तब वो अग्नि परीक्षा का, अग्नि का परीक्षा क्या है? वो अग्नि को आदेश देते हैं भगवान के लाभ या लौटा, मामला सही इधर। निज कलंक और प्रतिबिंब और लौकिक कलंक अनल मोह जल। जो कलंक थे और जो प्रतिबिंब थे, दोनों अग्नि में जल गए और असली सीता को अग्नि साथ लेकर के आ गए भगवान को वापस। वो जो कारक था ना, दोनों लोग ढूंढ रहे थे। राम ढूंढ रहे थे कि मैं नरलीला करूं, और रावण कह रहा था कि मैं मरूं, मेरा समय आ गया। भगवान लगता है आ गए। वो कारक अंत में ढूंढी जाती है बेचारी सुपर्णखा। हम लोग महिला पात्र को बड़े आराम से, राक्षसी है, दुष्ट महिला अगर केवल महिला है,